औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाज़रीन, शहर कराची के तूल व अर्ज़ की अगर बात की जाए, अगर इस शहर में माफियाज का जिक्र हो तो यहाँ मुख्तलिफ माफियाज दिखाई देती हैं, चाहे वो दूध माफिया हो या साथ ही साथ जो है अशिया खुर्दनोश में इजाफा करने वाली, उनकी कीमतों में इजाफा करने वाली माफिया हो, तजावुजात माफिया हो, पार्किंग माफिया हो, पानी माफिया हो, हर जानिब हर समत में ही हर डायरेक्शन में ही माफियाज दिखाई देती है। लेकिन नाज़रीन, एक जानिब एक ऐसी भी माफिया है कि जो जिंदों को तो नहीं लेकिन मुर्दों से कमाती है। वो कैसे कमाती है कि जब लोग अपने प्यारों की तदफीन के लिए, उनको लहद में उतारने के लिए कब्रिस्तानों का रुख करते हैं तो सरकारी रेट जो है, जिसको 14,300 रुपये सरकार की जानिब से एक रेट दिया गया है, उससे बढ़ के रेट वसूल किया जाता है, कीमतें डबल कर दी जाती हैं। तो मरकर भी सुकून नहीं पाएंगे अहले याने कराची तो फिर कहाँ जाएंगे। इसी अहम मौजू को ज़ेर बहस लाएंगे। इस वक्त हमें MQ पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली जमाल अहमद साहब ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। जमाल साहब, आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे। जमाल साहब, आप सुन सकते हैं? बहुत शुक्रिया। जमाल अहमद साहब, सबसे पहले आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे। उसके बाद ये बताइएगा, ये गोरकन किसकी पुश्त पनाही पर कब्रिस्तानों के मालिक बने बैठे हैं? देखिए, बहुत अहम मौजू है और कराची में बढ़ती हुई आबादी और भी एक तसलसल है और कब्रिस्तान की हालतदार आपको पता है कि बहुत ज्यादा खराब है। हमने कई बार पिछली असेंबली के अंदर भी हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल की भी बात की थी, क्योंकि मैं सखेसन की अगर बात करूँ आपकी कब्रिस्तान की, सखेसन की कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल नहीं है। यहाँ पे कुत्तों का राज है, यहाँ मंशियात फरोशों का राज है। यहाँ पे जो लोग बेचारे अपने कब्र पे, वालदैन या रिश्तेदार के कब्र पे कोई कनोपी लगाते हैं लोहे की, वो कनोपी भी अब काट काट के लोग लेके जा रहे हैं। और कब्रिस्तान में ये है कि कब्र किसी के लिए, आपको पता है कि महंगाई इतनी है, हर चीज की लोगों को मुश्किलात हैं कि वो मरना भी एक आसान नहीं है। मरने के बाद तस्लीम का अमल भी बहुत मुश्किल मरला गरीबों के लिए होता जा रहा है। पहले खबर होती थी, मुझे अच्छी याद है, 2013 के अंदर 6,500 सरकारी फीस थी। अभी तक किसी कब्रिस्तान पे कोई भी सरकारी रेट मेयर कराची मुतवहार की तरफ से कोई ऐसा आवेदन नहीं किया गया जिससे लोगों को आगाही हो कि भाई एक्चुअल रेट इसके क्या है। कब्रिस्तान इतना बड़ा है। हमारी इस वक्त महकमा कब्रिस्तान के ही एक वर्कर से, एक एम्प्लॉय से बात हुई थी, उन्होंने 14,300 रुपये सरकारी रेट बताए। देखिए, 14,300 सरकारी, मैंने आपको बताया 2013 या 14 में वो तकरीबन 6,000 समथिंग लाख भी सारी चीजें महंगी हो गई, सरिया महंगा हो गया, सीमेंट महंगी हो गई, उसकी बनाई महंगी हो गई। बात उसकी नहीं है, बात ये कि ये भी लोगों को नहीं पता है। 14,000 वाले भी जो है वो तो एक एम्प्लॉय ने बताया है। यहाँ पे तो कम से कम एक मकसद है कि कोई तख्ती लगे, कोई गेट के ऊपर लगा हुआ है, गेट ही कुछ नहीं है, कुत्ते जो है कब्र पे घूम रहे होते हैं, पेशाब कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी। अच्छा, लोगों से भी हमारे इल्तमास है कि भाई कब्र में जो भी कब्र के ऊपर लगाए सिर्फ नाम लिखे, डेट लिखे, किस डेट को इंतकाल हुआ है या साल लिख दे, उसके अंदर कोई ऐसी आयत जान लिखे, उससे बेहुरमती होती है। तो ये सारी चीजें। अच्छा, कब्र पे क्या है, आप अगर उनसे पूछते हैं कि कब्रिस्तान पे जो सरकारी मुलाजमीन की जो ड्यूटी है उनकी तादाद कितनी है, वो मुश्किल से होगी 4 से 5 लोग। यहाँ पे कब्रिस्तान इतना बड़ा, चाहे मोहम्मद शाह कब्रिस्तान हो, सबा सन्ना हो या सखेसन का कब्रिस्तान हो, यहाँ के एक एक पार्ट जो है ना, एक एक मतलब प्राइवेट ठेकेदारों को दिए गए हैं। वो लोगों से डील करते हैं, लोगों से बात करते हैं, उसके बाद तय करते हैं। इनको ये पता होता है, उनको ये पता होता है कि भाई ये हम करेंगे तो हमें 10,000 मिलेंगे। उनको ये पता होता है कि ये खबर जो है हमने आगे जो सरकारी मुलाजिम जो इनका इंस्पेक्टर है। जमाल अहमद साहब, क्या ये बात आप बिल्कुल वसूख से कह सकते हैं कि KMC ने कब्रिस्तानों को ठेके पर दे दिया है? सर, आप देखिए ना, तमाम कराची में रहने वाले आप भी रहते हैं, हर आदमी का कोई ना कोई रिश्तेदार किसी ना किसी का ये सिलसिला पैदा होने का, मरने का सिलसिला तो क़यामत तक चलता रहेगा। जो लोग जाते हैं उनसे पूछे ना क्या सूरत हाल है, कि अलग अलग पार्ट के अंदर लोग बैठे हुए। आप आके किसी दिन अपने कैमरा मैन को भेजे, पूरे कब्रिस्तान में घूमे, बल्कि सखेसन का कब्रिस्तान में फ्रंट लाइन, हर ब्लॉक के अलग रेट्स है ना जी, हर ब्लॉक के रेट्स भी मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ है। देखिए, फ्रंट का जैसे वो कहते हैं ना, फ्रंट की लोकेशन में मकान लेंगे तो उसके रेट अलग है, गली के रेट अलग है। तो फ्रंट पे एक्चुअल कब्रिस्तान में जगह है नहीं। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये शबरात के दिन डिसाइड करते हैं सारी चीजें। शबरात में कितने लोग आ रहे हैं जिनकी खबर है, उससे निशानियां लगा लेते हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है कि 1-1.5 साल के बाद इंसान की अपनी जिस्म के आजाद सारे खत्म हो जाते हैं, हड्डी रह जाती है।
तो इसके ऊपर फोकस करते हैं, ये उसको डमी करके रख लेते हैं। इनके पास अभी भी डमी कबर इतनी सारी है, आप जाएंगे ना तो कहेंगे कबर नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ भी मसला एक ये भी है ना कि हमारे घर के कोई अफराद अगर एक खुदा ना खासा इंतकाल करे, उसके बाद दूसरा घर का फर्ज इंतकाल, वो चाहते हैं कि उसी के बराबर में कब्र मिल जाए। अब उसको पता है कि इसने लेना है, तो उस कब्र के रेट 1-1 लाख, 1-1 लाख है फ्रंट के रेट के, वो निकालते बड़ी मुश्किल से 1.5, 2-2 लाख जैसा बंदा फंसता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब मरने के ऊपर भी तो कम से कम ये चीजें ना हो, इसके अंदर तो कम से कम सब्सिडीज दी जाए। इसमें तो मैं कहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। उसके बाद भी उसके बाद पर्ची लेना मुश्किल मरा है, बहुत सारी मुश्किलात हैं कब्रिस्तान के अंदर, और लोग बेचारे कब्र को लेके कहाँ जाएंगे। अब मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में इतने पार्ट बन गए, इतनी मजहबी जमातों के, पता नहीं कौन किन से बिरादरी के, उन्होंने अपने अपने हिस्से पार्ट ले लिए। अब किसी को ये पता है कि उसका इंतकाल कहाँ होगा, कराची में मुल्क से बाहर होगा, तो सबने एरिया अपने अपने घेरे में, या उसको उन्होंने पैसे देके चलान देके उसको जो अपना से बाउंड्री में ले दिया। ये भी मुनासिब तरीका नहीं है, मैं समझता हूँ। तो हमें तो चाहिए कि एक तो फौरी तौर पे जहाँ जहाँ कब्रिस्तान की वॉल नहीं है उसको वॉल लगाए, क्योंकि लोग अंदर जाके रात को शाम में बैठ के जो है नशावर लड़के जाके नशा करते हैं, चोरियां कर रहे हैं, बेरुंची घूम रहे हैं, और प्रॉपर जो है इसकी सिक्योरिटी के हवाले से चेक एंड बैलेंस रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, चेक एंड बैलेंस करना। सबसे पहले तो बैनर जितने भी कराची में कब्रिस्तान है वो KMC के जरिए सरप्लस चल रहे हैं ना कब्रिस्तान पे, इनको चाहिए वहाँ बोर्ड लगा दे, बैनर लगा दे, भाई कब्र की रेट ये है। लोगों को पता ही नहीं बेचारों को। लोग यकीन माने हमारे पास भी फोन आते हैं, यार वो 50,000 मांग रहा है, यानी अंदर साइड के 50,000। अब मैंने कहता है यार ये बेचारा गरीब आदमी 50,000 पता नहीं कहाँ से लाएगा, यार कुछ कम कर दो। तो ऐसा नहीं, हम कहते हैं तो कम भी कर देते हैं, मगर हर आदमी हमारे तक थोड़ी पहुंचता है। हर आदमी तो डायरेक्ट बेचारा ज्यादा परेशान होता है, तो उसको तफसील तो कराना है, कहाँ रखेगा। अच्छा जमाल अहमद साहब, कितने दिन रखेगा। जमाल अहमद साहब, चले सरकारी रेट की जो बात हुई, चले हम मान लेते हैं 14,300 रुपये सरकारी रेट है, मगर उसके बावजूद भी जो है मनमानी कीमतें, मनमानी रकम जो है वो वसूल की जाती है। सर आप क्या समझते हैं, किसके आशीर्वाद और किसकी पुष्ट पनाही से ये मुनज़्ज़म धंधा चल रहा है? मैं सबसे पहले तो हो सकता है मुर्तज़ा वहाब साहब को पता ना हो, और मैं तो तमाम मीडिया वालों को बोलता हूँ, साथी हजरात को है कि वो यहाँ आके यहाँ के नहीं, कराची के किसी कब्रिस्तान पे चले जाइए, धंधा पूरे कब्रिस्तान में। आप उनसे सिर्फ ये पूछिए, किसी को भी आप डिपार्टमेंट के लोग को लिए, चाहे मुर्तज़ा वहाब साहब हो, उनके डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हो, या सईद गनी साहब हो, भी एक साइड से जो इसको लुक आफ्टर का, उससे पूछे एक कब्रिस्तान में आपके एम्प्लॉय कितने हैं। एक तो बड़े कब्रिस्तान में 4 एम्प्लॉय 5 एम्प्लॉय से ज्यादा लोग नहीं होते, बाकी सब छोटा छोटा फीस दिया हुआ है, और सब मुख्तलिफ कराची से बाहर के लोग आके बैठे हुए हैं। वो पता कि एक धंधा और भी है इसके अंदर, इसमें कब्र भी तस्लीम जाती है, फिर वो माहाना सेट होता है कि हम आपकी कब्र को साफ करेंगे। वो लोग वही लोग हैं जो कब्र की बुकिंग करते हैं, जो गैर सरकारी है, और वो माहाना 1,000 से 2,000 रुपये लेते हैं कब्र की देखभाली, सफाई करना, किसी ने अगर टाइल्स लगा उसको साफ करना। ये भी पूरे कब्रिस्तान में वाला भी धंधा है, जिसमें हफ्ते में 2 दिन पानी डालते हैं और बाकी सफाई करते हैं। ये भी बहुत बड़ा सिस्टम इसके अंदर चला है, हर कब्रिस्तान में चल रहा है। तो इसको भी देखने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि इतनी गुर्बत, इतनी परेशानी लोगों के पास, लोग यकीन माने मैयत का खाना किस तरह करते हैं मुझे पता है कि गुर्बत है, हर चीज, मतलब बिरयानी भी महंगी है, लोग मेहमान आते हैं उसको किस तरह करा, फिर कब्र को तदफीन तक लेके जाना मुश्किल मरला है, हॉस्पिटल से रिलीज कराना है, उसकी पेमेंट कराना। तो मैं कहता हूँ कि सिंध हुकूमत को चाहिए, खास तौर पर वज़ीर बल्दियात और मेयर कराची साहब को इस तरह तवज्जो देने कि वो कब्रिस्तान हो गए खत्म। उनको चाहिए फौरी तौर पर, हम तो असेंबली में बात कर रहे हैं, पिछली दफा की, बीच में भी की, और अभी फिर मैं दोबारा मैं काला टेंशन डालने जा रहा हूँ, इसी कब्रिस्तान के ऊपर डालूंगा इंशाल्लाह। असेंबली का इजलास होगा तो मैं इस पर बात करूंगा कि कम से कम गरीबों को मुस्तफीद तो करे, कब्र की जगह तो बनाए। कहाँ पे आप कह रहे हैं भर गई है, भाई भर गई है तो मसले का हल नहीं है, आप दूसरी जगह तो निकाले ना। सरकार की इतनी सारी जगह है, जमाल अहमद साहब, वो भी तकरीबन फुल हो चुका है। जमाल अहमद साहब, अगर 1970 से बात की जाए तो 1970 के बाद शहर कराची में कोई भी नया कब्रिस्तान जो है वो कायम नहीं किया गया। 2 कब्रिस्तान जो है उनके बारे में बात होती थी और समाजी और फलाही तंजीमों के भी हैंडओवर किए गए थे, लेकिन सर वो रन नहीं हो रहे हैं अभी तक। नहीं, कोई रन नहीं हो रहे। देखिए एक जगह, एक वहाँ पे है हाईवे के ऊपर अली तशी आजाद का है, वहाँ का देखिए सिस्टम बना हुआ है, ऑपरेट हो रहा है, सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, तरीकेकार है। यकीन माने वो इतनी अच्छी खबर बना के दे रहे हैं, वो 6,000 या 7,000 उनके रेट है, 6,000। इसी तरह मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में एक मेरा ख्याल गोजरा कम्युनिटी का भी एक हिस्सा है उसके अंदर,
उनकी भी सीक्वेंस में बनी हुई कब्रें और पैसे भी कम ले रहे हैं यार। वो लोग जब कर रहे हैं लोगों के लिए, तो आप सरकार नहीं कर सकती कब्र पे यार? कब्र पे कितना पैसा लगेगा? कब्रिस्तान पे अगर ये फ्री कर दें, कितना कब्र पे पैसा लगेगा यार? कराची पूरा उजड़ा हुआ है, मतलब कब्रिस्तान भी उजड़ा हुआ है, रोड भी उजड़े हुए हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, मंशियात फरोश घूम रहे हैं, पीने वाले धन रोडों पे बैठे हुए पी रहे हैं। यानी सरकार को मुंह चढ़ा रहे हैं, सरकार देख रही है, वो वापस चली जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे मामला को टेक कौन करेगा? हम तो अपोजिशन में है, बैठे हुए सन्नी में, जहां तक आवाज हमारी जाती है, जहां तक हम बात कर सकते हैं, गुफ्तगू भी कोशिश करते हैं, उनसे अच्छी गुफ्तगू करें ताकि उनको बुरा ना लगे कि भाई ये चीजें देख ले, मगर कोई देखने को तैयार नहीं है, कोई ऑन करने को तैयार नहीं है। जैसे सबको मरना है, सबको कब्र में जाना है, बहुत बुरी सूरत हाल है। अच्छा जमाल अहमद साहब, हमने एक फहरिस्त भी मुरतब की थी, अगर मैं आपसे और अपने नाजरीन से शेयर करता चलूँ। सखी हसन कब्रिस्तान में कब्र के कम अज़ कम जो रेट्स हैं वो 40,000 रुपये से शुरू होते हैं और फिर वो पहुँच जाते हैं लाखों में। अगर सखी हसन कब्रिस्तान में कॉर्नर की कब्र या गेट के करीब या सड़क के करीब जो मौजूद कब्र है, अगर उसकी बात की जाए तो वो 1 लाख से 2 लाख रुपए की मिलती है। मोहम्मद शाह कब्रिस्तान का रुख कर लें तो कम अज़ कम कब्र का रेट है 20 से 30,000 रुपये, और वो तसलसल के साथ जो है वो जिसको जितनी अच्छी जगह पे कब्र चाहिए उसका रेट वैसे ही बढ़ जाता है। अगर PCHS कब्रिस्तान की बात की जाए तो वहाँ तो लाखों से कम में बात हो ही नहीं रही। तारिक रोड कब्रिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसके अलावा पापोश नगर कब्रिस्तान के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो वहाँ पे भी कम अज़ कम रेट 50,000 रुपये से शुरू हो रहा है। सर अलमिया तो ये है। बिल्कुल सही आपने एनालिसिस किया, आपको सारी चीजों का पता है क्योंकि आप इस शहर में रहते हैं, तो आप बताएंगे सारी चीजें हमें। आपको पता है कि इंतजामिया को जो इसको लुक आफ्टर करते हैं, बलदियाती सिस्टम है या टाउन नाजमीन है, चलो टाउन नाजमीन अभी आए ना, ये बलदियाती सिस्टम है, KMC के लोग हैं, जो डायरेक्टर होते हैं जो देखते हैं, डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर जो तमाम कब्रिस्तान को देखते हैं। तो इसके अंदर भी तो पैसा चलना ना, बता रहा हूँ ना कि अगर ये गोरकन या फलाना जो भी सरकारी है, ये भी तो आगे पैसे दे रहा ना, ये फुल फ्लेश थोड़ी खा रहा है पैसा। अगर 1 लाख रुपया ले रहा है या 70,000 या 50,000 ले रहा है तो आगे भी बंटवारा होना ना। कोई भी सिस्टम बगैर दिए नहीं चलता। डायरेक्टर नहीं आ रहा, डायरेक्टर को कोई फोन करता था वो सस्ता कराता है, जिसके ताल्लुकात है ऊपर फोन करता है। सही तो जमाल अहमद साहब आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग हुई KMC में, तैनातियां हुई, नए डायरेक्टर कब्रिस्तान आए, आपको क्या लगता है वो भी सिस्टम के थ्रू ही आए हैं? सर मुझे नहीं पता, पहले मेरे ख्याल को परवेज साहब थे डायरेक्टर, पता नहीं कौन आया मुझे नहीं पता। पहले परवेज साहब थे, इकबाल परवेज साहब थे इससे पहले। हाँ अभी कोई नया चेंज हो गया तो मुझे उसका इल्म नहीं है। इकबाल परवेज साहब हट गए, आपकी नॉलेज में है? जी मेरी नॉलेज में वो हट गए। अब कोई साहब आए तो मुझे उसने इकबाल परवेज साहब को तो जानता हूँ। पहले ये कि तमाम डिपार्टमेंट की सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी जो भी जिस मनसब पे अल्लाह ताला ने उसको बैठाए हैं उसको सोचना चाहिए कि सबने इस दुनिया से फानी, सबने इस दुनिया से जाना है। अगर लोगों से दुआएं लेगा तो ये बहुत आगे तक काम आएगा। मेरा तो यही एक ईमान है कि कुछ कर जाओ, कुछ लोगों के लिए कर जाओ ताकि लोग याद रखें, दुआ में कम से कम याद रखें। हमारे यहाँ सब कुछ जो है ना खैरजा मोहम्मद जीना का नोट चाहिए उनको, हर आदमी को बस। हाँ बिल्कुल दुरुस्त समत में आपने निशानदेही की है। अच्छा जमाल अहमद साहब, आप क्या समझते हैं जो कब्रिस्तान जो है जो KMC के अंडर है, आप क्या समझते हैं क्या इनको जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके अंडर करनी चाहिए? जैसे आपकी कॉन्स्टिटेंसी में सखी हसन कब्रिस्तान आ रहा है, तो अगर ये अवामी नुमाइंदे के पास होगा, चले अगर MP MNAs के पास नहीं है, टाउन चेयरमैन के पास है, इलाके की जो यूनियन काउंसिल है उनके पास है, तो आप समझते हैं अगर उनके हैंड ओवर कर दिया जाएगा तो निज़ाम जो है वो किसी न किसी हद तक दुरुस्त हो जाएगा? बलदियाती सिस्टम के हवाले कर दिया जाए, टाउन नाजिम के अंडर में कर दिया, कोई ऐसा सिस्टम बना लिया ताकि वो आसानी से देख सके और वो कंप्लेनर उनको उस तक पहुंच सके। तो ये आसान तरीका है, बलदियाती सिस्टम को दे दें, किसी टाउन नाजिम को दे दें, बस लुक आफ्टर करें, ये रेट है, इस तरह कराना है तो सारी, मगर वो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि नहीं देंगे ना, क्योंकि वहाँ पे इतना बड़ा खांचा है कि उनके लोगों की रोटी पानी सब हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि वो कब्रिस्तान जो है किसी UC चेयरमैन का, यहाँ 5 लाख पहले UC चेयरमैन को मिलते थे, UC के अंदर मिलते, अब 12 लाख हुए। वो इतनी मुश्किल से हुए, ये इतनी बड़ी खाने की जगह, पैसे की जगह, यहाँ कौन कितने आसानी से किसी इदारे को या UC चेयरमैन या टाउन नाजिम को दे दे? मुमकिन नहीं है। मगर ये है कि थोड़ा सा अगर इसमें मैं कहता हूँ कि हो सकता है, मतलब आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता, हो सकता है सही हो सकता है बिलावल साहब को नहीं पता है कि इस कराची के अंदर में ये 4-6 हमने कब्रिस्तान आपने गिनवाया, इसके अलावा बेतहाशा कब्रिस्तान है मलीर के अंदर है, मुख्तलिफ जगहों में, सब जगह कम और बेश
यही सूरत हाल है तारिकपुर पे। 3-3 मंजिला वहाँ कबर है, फिर भी वहाँ बुकिंग हो रही है। आप देखें वहाँ लोग दफना रहे हैं वहाँ पे, लाख लाख 1.5 लाख इसी तरह डिफेंस में चलेंगे। तो सब जगह की सूरत हाल ऐसी है। मेरी तो अरबाब इख्तियार से, चीन से, हम्बल रिक्वेस्ट है मुराद अली शाह साहब से, सईद अली साहब से, कब्रिस्तान की हालत दार पे नजर रखें, एक विजिट करें तो आपको पता चल जाएगा कि कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, उसमें एम्प्लाई आपके पास मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि कब्रिस्तान में एम्प्लाई कितने हैं। मेरे ख्याल 5-6 से ज्यादा होते नहीं है। वो सब जो है प्राइवेट होते हैं, उनको पैसे देते हैं और सबको बढ़ता है और इस तरह फिर आगे भी जाता है पैसा, जो भी सिलसिला होता है। तो ये सूरत हाल है इसके शहर कराची के अंदर। अच्छा जमाल अहमद साहब, निशानदही ये भी हुई कि अगर किसी के प्यारे की कब्र है और उनके घर में जो है किसी और का भी इंतकाल हो गया है और वो कब्र पुरानी हो चुकी है, तो उसी लहद में दफनाने का जो है वो अब सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन जमाल अहमद साहब उस तक के पैसे वसूल किए जाते हैं, उस तक के 20 से 30 हज़ार 40 हज़ार रुपये वसूल किए जाते हैं, हालांकि वो कब्र जो है उसके पैसे वो फैमिली पहले ही दे चुकी होती है। बिल्कुल ऐसे भी अमल बहुत से लोग कर रहे हैं कि अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जानने वाले हैं या घर के लोग हैं, अगर बहुत ज्यादा पुरानी हो गए 2 साल 3 साल, लोग उसमें तस्वीर करें। उसको अब देखें ऑलरेडी वो पहली तस्वीर के पैसे दे चुका है, खबर भी उसी की है, मगर वो कहते हैं कि नहीं वो मतलब रसीद दूसरी बनेगी, नाम चेंज होगा। भाई खबर पे तो प्लाट नंबर होता नहीं है, खबर तो खबर ही होती है ना, सिर्फ रसीद चेंज होती है उसके अंदर कि रसीद की एमसी से अब इस नाम की बनेगी। तो मैं नहीं समझता कि उनके पैसे, मैं से कहता हूँ कि चलो उसमें ये होता है कि लाजमी उसकी खुदाई होगी, इससे स्लैब नया डलेगा, मट्टी डलेगी, खर्चा आता है। मैंने कहा 6-7 हज़ार रुपये ले ले, 6 हज़ार ले ले, 7 हज़ार ले ले। भाई ऊपर स्लैब तो रखा हुआ ना, कबर तो खुद ही हुई है, उसकी मट्टी हटाना, स्लैब अगर टूट जाए स्लैब हटा दो, 3 स्लैब डलेंगे, उसके बाद 3 से 4 स्लैब डलते हैं कबर के ऊपर और उसके ऊपर मट्टी डलती है। कितना खर्चा आएगा? 6-7 हज़ार रुपये ले ले, मगर उसमें भी 30-30, 25-25, 20-20 हज़ार रुपये उसमें भी ले लेते हैं भाई। सर जुल्म है। जमाल अहमद साहब, प्रोग्राम के तवज्जुह से अरबाब इख्तियार को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस अहम मौजू के हवाले से? सर मौजू तो आपके पास बेतहाशा है, एक एक पॉइंट पे अगर हम करें तो घंटों हम आपस में गुफ्तगू कर सकते हैं, लोगों के मसले मसाइल मुश्किलात एक एक चीज, मगर कम से कम कबर की सूरत हाल पे मैं वजीर बल्दियात साहब से और अपना मेयर कराची मुतवहा साहब से हम्बल गुजारिश है कि आप तो सब चीजों को देख रहे हैं, रोड की कारपेटिंग को देख रहे हैं, मंशियात को देख रहे हैं, या जो भी चीजें आपकी डोमेन में आती है, मगर ये डोमेन कब्रिस्तान आपकी आती है, तो काइंडली तमाम कब्रिस्तान को चेक एंड बैलेंस करें कि हमारे कितने लोग आपके नामजद है, क्या हो रहा है और कितने पार्ट में कि कब्रिस्तान बटा हुआ किस तरह हो रही है, नहीं हो रही। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप आए कब्रिस्तान के ऊपर, स्टार्टिंग पकड़े, बंदे बैठे हुए खबर की बाउंड्री वाले बैठे होंगे, आप पूछे खबर, वो फौरन आपके पास आएगा, 7 देर सब बैठते, फिर खबर तस्वीर होने के बाद वो रेट तय करता है, फिर आगे उनको देता है, फिर उसके बाद उसका हर महीने का मंथली कबर देखभाल के पैसे अलग है, 1000 रुपया 1500 रुपये लेते हैं एक कबर की देखभाल के लिए, जिसमें सफाई है, कचरा साफ करना है, और फिर उसके अंदर क्या है, वही अमला जो अंदर बैठा हुआ है, वही अमला जो कबर आप बनवाते हैं, सीमेंट की बनाते हैं, ब्लॉक की बनाते हैं, मार्बल बनाते हैं, वही अमला ये ठेका भी पकड़ा है। ठीक है जमाल अहमद साहब, 4 तरह के काम है उसके अंदर। जी ठीक है जमाल अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू के ऊपर अपना तबसरा, अपना तज्जिया पेश किया और इसके अंदर से और भी जो चीज़ें जिस तरीके से खुल के सामने आई कि किस तरीके से वहाँ पे पानी माफिया भी है और वहाँ पे गोरकन माफिया तो पहले से ही मौजूद थी, अब पानी के नाम पे भी लोगों को लूटा जाता है। हालांकि गोरकन का ये काम है कि वो तमाम कब्रों के ऊपर पानी डाले, लेकिन उसके भी 1000 से 2000 रुपये वसूल किए जाते हैं। तो अरबाब इख्तियार हुकूमत सिंध और KMC, जबकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद और डायरेक्टर कब्रिस्तान से हम ये अपील करते हैं प्रोग्राम खबर के तवज्जुह से कि कब्रिस्तानों के हवाले से मैकेनिज़्म बनाया जाए, वहाँ रेट्स के हवाले से कब्रों के क्या रेट्स होने चाहिए, रेट्स मुतय्यन करने चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।